भक्त ऐसे भगवान की तलाश करता है जो उसकी सारी इच्छाओं को पूरी कर दे। वह जो भी अपने मन में कामना करता है, भगवान उसे तत्क्षण पूरी कर दे। तो उस भगवान के प्रति भक्त की श्रद्धा होती है। लेकिन भगवान से हम सुने कि उन्हें कैसे भक्त की तलाश है, वे कैसे भक्त को चाहते हैं, वे कैसे भक्त को प्रेम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अनअपेक्षः शुचिदक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मदभक्त समे प्रिय। अनअपेक्षा, हम तो वैसे भगवान की तलाश करते हैं जो भगवान हमारी सारी इच्छाओं को पूरी कर दे। लेकिन भगवान कृष्ण की वाणी को सुने, उन्हें कैसा भक्त बेहद पसंद है। तो कहते हैं, अनअपेक्षा, हमें वैसा भक्त पसंद है जिसकी कोई इच्छा न हो, कोई कामना न हो, वह तटस्थ हो। अनअपेक्षः शुचि दक्ष, जो शुद्ध करने में, मन को शुद्ध करने में जो दक्ष है, निपुण है। मन की अशुद्धि कैसे होती है? मन हमेशा राग और द्वेष के बंधन में बंधते रहता है। हर क्षण सोते जागते मन में विचार चलते रहते हैं, कुछ पाने की, कुछ हटाने की। जो हमारे मनो अनुकूल बात होती है, मनो अनुकूल कोई कामना है, उसको हम पाना चाहते हैं। और मन के विपरीत कुछ है तो उसे हम हटाना चाहते हैं कि ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। कहीं मेरे जीवन में ये दुख ना आ जाए, ये घटना न घट जाए, इसका भय। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन में चल रहे इन विचारों को जो हटाने में दक्ष है, शुचि दक्ष है, शुद्ध करने में जो दक्ष है, उदासीनो गतव्य था, इस संसार के प्रति जो आसक्त नहीं है, उदासीन होकर इस संसार को देखता है। जैसे हम चलचित्र को देखते हैं, हम सिनेमा को देखते हैं और उसके प्रति आसक्त नहीं होते। हमें थोड़ा होश रहता है कि यह नाटक चल रहा है और इसमें सच्चाई नहीं है, वास्तविकता नहीं है। तो जो भक्त इस संसार को एक नाटक की भांति देखता है, वह आसक्त नहीं होता, उसके प्रवाह से वह व्यथित नहीं होता, दुखी नहीं होता, उदासीन होकर इस संसार को देखता है। क्योंकि उसको बोध होता है कि मेरे अनेक जन्म बीते और हर जन्म में दुख आया, सुख आया और ये दोनों ही चला गया। न तो दुख अस्थाई है, न सुख अस्थाई है। इस जीवन में भी वह प्रकृति के नियमों को जानकर सुख और दुख दोनों में स्थिर रहने का प्रयास करता है। वह समझता है कि न तो बसंत अस्थाई है और ना ही पतझड़ अस्थाई है। जीवन में दुखद से दुखद घटना भी देर सवेर समाप्त हो जाती है और सुखद से सुखद क्षण भी देर सवेर समाप्त हो जाती है।
तो वह किसी के बंधन में नहीं बंधता। उदासीन होकर इस संसार को देखता है। वह विचलित नहीं होता अपने कर्तव्य पथ से। सर्वारंभ परित्यागी, त्यागी भगवान श्री कृष्ण उसे कहते हैं जो मन में चल रहे विचारों को परित्याग कर दे। मन में हमेशा जो विचार चल रहे हैं, यह चाहिए, यह नहीं चाहिए, चाहिए, नहीं चाहिए, इन विचारों को जो परित्याग कर देता है, चित्त धारा पर जैसे ही कोई राग का विचार चला, यह चाहिए, यह चाहिए, यह चाहिए, और मन को पता चल गया, तो तत्क्षण उसका त्याग करने लगता है। वह मन को क्षमता में रखता है। ऐसा त्यागी व्यक्ति मुझे अति प्रिय है। भक्त को ऐसे भगवान चाहिए जो उसकी सारी कामनाओं को पूरी कर दे। लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसे भक्त अति प्रिय है जिसकी कोई इच्छा न हो। मित्रों, आप जरा शांत मन से निष्पक्ष होकर इस श्लोक पर विचार करें कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं और हम उनसे क्या चाहते हैं। भगवान को हम याद करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा भी रखते हैं, लेकिन यह श्रद्धा अंधश्रद्धा में बदल जाती है जब हम किसी महापुरुष की वाणी को सुनते नहीं हैं। जैसे कोई बेटा अपने बाप के प्रति श्रद्धा रखता है और वो कहता है कि मुझे अपने माँ-बाप से प्रेम है, उनके प्रति श्रद्धा है, उनकी मैं सेवा करता हूँ, और माँ-बाप जो बोले उस बात को वह मानने के लिए तैयार न हो, तो ये कैसी श्रद्धा? यह श्रद्धा एक अंधश्रद्धा में बदल जाती है। तो जिन महापुरुषों ने जो बातें कही है, अगर उन महापुरुषों के प्रति अगर हमारे मन में जरा भी श्रद्धा है, जरा भी विश्वास है, तो उनकी बताई हुई बातों का अनुसरण करना आवश्यक है। जो अपने इष्ट की बताई हुई बातों का अनुसरण नहीं कर सकता है, उसकी भक्ति निरर्थक है। उसकी भक्ति में जरा भी शक्ति नहीं हो सकती है। इस बात को भक्त जितना ही जल्दी समझ ले, उसके लिए मुक्ति का द्वार उतना ही जल्दी सुलभ हो जाता है, सरल हो जाता है। अगर जीवन को सुखद बनाना है, तो महापुरुषों की वाणी को अपने जीवन में उतारना तो पड़ेगा ही। केवल अंधश्रद्धा से हम अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते हैं। अब आप निष्पक्ष होकर विचार करें कि आप कैसा भक्त बनना चाहते हैं। भगवान के प्रिय भक्त बनना चाहते हैं या भगवान से मांग करके उनके साथ एक सौदा करना चाहते हैं। यह निर्णय आपके ऊपर है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।